वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रेम और सौहार्द और भाईचारे का रंग सबसे अनमोल। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को होली की दी शुभकामनाएं। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को रंगों और उल्लास के महापर्व की होली की बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस अवसर पर सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद और परस्पर प्रेम की कामना की है। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि यह हमारे जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मक का संचार करने वाला पर्व है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के रंग सबसे अनमोल है। इसके साथ ही मीडिया छत्तीसगढ़ की तरफ से मीडिया परिवार को भी होली त्योहार की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हैं। लोगों के जीवन में आया उजियारा। 77 विशेष पिछड़ी जनजाति गांव में आजादी के बाद पहली बार पहुंची बिजली। ग्रामीणों में खुशी की लहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार लगातार लोगों के जीवन में बदलाव लाने का कार्य कर रही है। महासमुंद जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति 77 गांव के कई बसाहट में आजादी के बाद से अब तक बिजली नहीं पहुंची थी। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत अब रोशनी पहुंच चुकी है। इस यहाँ पर अभूतपूर्व विकास से ग्रामीणों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। वर्षों से अंधेरे में जीवन बिता रहे इन गांव के लोगों को अब लालटेन और दियों से छुटकारा मिल गया है। अगले 24 घंटे 13 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा में पड़ेगी तेज गर्मी। सारंगढ़, बिलाईगढ़ में तापमान 40 डिग्री के करीब। छत्तीसगढ़ में गर्मी असर दिखाने लगी है। मौसम विभाग ने 13 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, महासमुंद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में तेज गर्मी पड़ेगी। सारंगढ़, बिलाईगढ़ में दिन का तापमान 39.9 डिग्री के पार हो गया है। रायपुर और बिलासपुर में 39 डिग्री है। वहीं सरगुजा, जगदलपुर और गौरेला, पिंडा, मारवाही में भी गर्मी का असर बढ़ा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिन तक पारे में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। होली के बाद गर्मी और असर दिखाने लगेगी। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का होली मिलन। अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का किया प्रतीकात्मक होली दहन। महाकौशल कला विथिका परिसर, नगर घड़ी चौक, रायपुर में अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों का प्रतीकात्मक होली दहन का आयोजन किया गया। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र ने बताया कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा प्रदेश में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी विभिन्न अंधविश्वासों, भूत प्रेत, टोनही प्रताड़ना, झाड़ फूक, बलि प्रथा, नरबली, जादू टोना, डायन प्रताड़ना, छुआछूत, दहेज प्रथा, सती प्रथा, मद्यपान, सामाजिक बहिष्कार आदि कुरीतियों का प्रतीकात्मक दहन किया गया। रेल नीर का संकट। अब निजी ब्रांड के बोतल बंद पानी से बुझेगी प्यास। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दी मंजूरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रेल नीर की शॉर्टेज को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए एक अहम निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब रेलवे स्टेशनों पर स्थित स्टॉल्स में निकले अमरकंटक और शिवनाथ जैसे ब्रांड के पानी की बिक्री भी की जाएगी। यह फैसला खासतौर पर गर्मी के सीजन में यात्रियों की बढ़ती प्यास और पानी की कमी को देखते हुए लिया गया है। अब तक रेलवे में केवल यहां पर रेल नीर बेचने की ही बाध्यता थी, मगर यहां पर वर्तमान में इसकी सप्लाई को लेकर संकट है। इसकी वजह से बिलासपुर के सिरगिट्टी स्थित रेल नीर प्लांट का बंद होना है। गरियाबंद में लोगों के दांत पीले पड़े, हड्डियां टेढ़ी हुई। 40 गांव के पानी में फ्लोराइड। सुपीबेड़ा से भी ज्यादा मात्रा, 100 से ज्यादा प्रभावित। गरियाबंद जिले के देवभोग क्षेत्र में 40 गांव के ग्रामीण फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। जल शक्ति बोर्ड के वैज्ञानिकों ने यहां की पानी की जांच की, जिसमें यह खुलासा हुआ कि 90 पेयजल स्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक से ज्यादा है। इन गाँव में डेंटल और स्केलेटल फ्लोरोसिस के 100 से अधिक मरीज मिले हैं। प्रभावित लोगों के दांत पीले पड़ गए हैं और हड्डियां टेढ़ी हो गई है। वहीं किडनी रोगियों के गांव कहे जाने वाले सुपीबेड़ा में भी जांच की गई, जहां फ्लोराइड की मात्रा कम पाई गई है। पानी में फ्लोराइड की पुष्टि 4 साल पहले हो गई थी। इस समस्या को देखते हुए 40 स्कूलों में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट लगाए गए थे, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण स्कूली बच्चे और ग्रामीण इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। संसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर रेल मंत्री वैष्णव ने संसद में बताया, छत्तीसगढ़ में रेलवे की 25 परियोजनाओं पर 37,000 करोड़ की कार्य योजना व निर्माण प्रक्रिया में। छत्तीसगढ़ में रेलवे की 2731 किलोमीटर लंबाई की 25 परियोजनाओं पर 37,018 करोड़ रुपए का कार्य योजना व निर्माण प्रक्रिया में है, जिनमें से 882 किलोमीटर कार्य पूरा किया जा चुका है। यह जानकारी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने लोकसभा में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के छत्तीसगढ़ में रेलवे के विकास कार्यों को लेकर किए गए प्रश्न के जवाब में दी।
रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में स्वीकृत रेलवे परियोजनाओं, उनके क्रियान्वयन की स्थिति, लंबित परियोजनाओं के कारणों और नई रेलगाड़ियों की संभावनाओं पर विस्तृत जानकारी मांगी थी। रेल मंत्री ने बताया कि वर्ष 2009 से 2014 की तुलना में 2014-2024 के दौरान नई रेल पटरियों की कमीशनिंग 15 गुना बढ़ी है। अब महाकाल की तर्ज पर बनेगा महादेव घाट कॉरिडोर। महाकाल कॉरिडोर की तरह ऐतिहासिक महादेव घाट के शिव मंदिर और नदी का वह तट जो मंदिर के ठीक पीछे से रायपुरा पुल की ओर जाता है, इसी प्रकार मुक्तिधाम को छोड़ भाटा गांव बाईपास रोड की ओर जहां आजू बाजू दुकानें हैं, उस एरिया को भी व्यवस्थित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पहले चरण में नगर निगम के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसका दूसरा चरण सिंचाई और पर्यटन विभाग विकसित करेगा। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की विधायक राजेश मुनत ने बताया कि इस कॉरिडोर की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। महादेव घाट के महत्व को शासन ने माना और इसे एक नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में स्वीकृति देकर राशि जारी कर दी है। प्लास्टिक सर्जरी करवाकर चेहरा बदलने वाला था चोर। दिल्ली पुलिस ने साथी लोकेश को भिलाई से पकड़ा। 25 करोड़ की चोरी के बाद फिर वारदात। दिल्ली पुलिस करोड़ों की चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने भिलाई पहुंची। जैसे ही दिल्ली पुलिस के मुंह से लोकेश श्रीवास का नाम निकला तो पुलिस चौंक गई। लोकेश दिल्ली ही नहीं, भिलाई, बिलासपुर और दुर्ग जैसे जिलों में भी चोरी की कई वारदात कर चुका था। लोकेश इतना शातिर था कि दिल्ली में 25 करोड़ की ज्वेलरी कैश चोरी के बाद यहां पर प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा बदलने वाला था। इसके बाद वह बड़ी चोरी को अंजाम देने का प्लान बना रहा था, लेकिन भिलाई पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर स्मृति नगर भिलाई से उसे गिरफ्तार कर लिया है। सीडी कांड में नया मोड़। सीबीआई ने भूपेश बघेल के खिलाफ फाइल किया रिवीजन केस। सीडी कांड मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बरी करने के आदेश को सीबीआई ने चुनौती देते हुए रिवीजन केस लगाया है। रायपुर की सीबीआई की विशेष कोर्ट ने भूपेश को इस आधार पर बरी करने का आदेश दिया था कि उनके खिलाफ केस चलाने का कोई आधार नहीं है। सूत्रों के अनुसार यहां पर बुधवार को सीबीआई ने जिला जज की कोर्ट में रिवीजन केस फाइल किया है। वहीं यहां पर जिला जज ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट में फाइल भेज दी है। सुनवाई की तारीख भी जल्द तय की जाएगी। मस्जिद की टाइमिंग पर सियासी बवाल। कांग्रेस बोली यह समाज में तनाव पैदा करने वाला आदेश। डिप्टी सीएम ने कहा लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेसी बिगाड़ते हैं। छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में होली के दिन नमाज का वक्त बदल गया है। इसे लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर समाज का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। जवाब में छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र समाज का माहौल बिगाड़ना है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस पर लगे आरोप पीड़ित ने की शिकायत। रायपुर पंडित थाना क्षेत्र में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुधवार रात लगभग 9:15 बजे एक पुलिसकर्मी ने चाय ठेले पर एक युवक की पिटाई करने के साथ ही थप्पड़ जड़ दिया। आखिर पुलिसकर्मी ने युवक को क्यों पीटा, इस बात का पता नहीं चल सका है। वहीं पीड़ित युवक के मुताबिक वो अपने भाई के चाय ठेले पर खड़ा था। इस दौरान पुलिसकर्मी ने जबरन डंडे बरसाए। इस पूरे मामले में सिविल लाइन सीएसपी का कहना है कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है कि आखिर किस बात को लेकर पुलिसकर्मी ने युवक की पिटाई की है। जांच के बाद ही पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। जगदलपुर में चोर गिरोह का पर्दाफाश। 7 वारदातों में करीब 20 लाख के जेवरात समेत कैश चुराए थे। गोल्ड से लिया लोन, 7 गिरफ्तार। जगदलपुर में पिछले 3 महीने में अलग अलग जगह कुल 7 से ज्यादा चोरी की वारदात हुई। चोरों ने करीब 19,74,000 रुपए के 235 ग्राम सोने चांदी के जेवरात और नकदी पार किए थे। अब इन चोरी की वारदात करने वाले गिरोह को पुलिस ने पर्दाफाश कर 7 चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी के जेवरात समेत नकदी बरामद हुई है। ट्रिपल सवारी मुखौटा पहनने पर लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई, रखे सावधानी। छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण ढंग से होली त्योहार मनाने को लेकर शांति पुलिस जनसंवाद कक्ष में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में अधिकारियों ने मुखौटा पहनने, दोपहिया में 3 सवारी चलने, नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। महासमुंद में ट्रक से टकराई कार, 6 लोगों की मौत। बेटी से मिलकर घर लौट रहा था परिवार। बेमेतरा और बलौदा बाजार में भी 3 मौत। गुरुवार को छत्तीसगढ़ में 3 अलग अलग हादसों में 12 लोगों की मौत हुई है। इसमें महासमुंद में एक ही सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। इनमें 5 लोग एक ही परिवार के थे। इसके अलावा बेमेतरा में भी सफारी वाहन पलटने से 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना क्षेत्र के बिनौरी मोड़ पर कार और बाइक की टक्कर में
3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार शराब के नशे में था। हादसे के बाद कार चालक ने खुद को थाने जाकर सरेंडर कर दिया। गंगालूर एरिया कमेटी डीवीसीएम दिनेश मोडियाम सहित 17 नक्सलियों ने किया समर्पण। अलग अलग थानों में दर्ज है 26 अपराध और 82 स्थायी वारंट। छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल नीति को बड़ी सफलता मिली है। गंगालूर एरिया कमेटी के डिवीजन कमेटी मेंबर दिनेश मोडियाम सहित 17 नक्सलियों ने समर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 24 लाख का इनाम है। डीवीसीएम निर्देश मोडियाम का गंगालूर क्षेत्र में आतंक था। कई हत्याओं सहित अन्य घटनाओं में शामिल रहे दिनेश के साथ उसकी पत्नी ज्योति राती ने भी समर्पण किया है। दिनेश मोडियाम पर अलग अलग थानों में 26 अपराध एवं 82 स्थायी वारंट लंबित है। धान की खेती से गिर रहा भूजल स्तर। बालोद, गुंडरदेही और गुरूर ब्लॉक क्रिटिकल जोन में प्रशासन ने शुरू किया जल जतन अभियान। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पेयजल संकट का खतरा सामने आया है। जल शक्ति मंत्रालय की नई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्र में धान की खेती से जल स्तर में गिरावट आ रही है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बालोद और गुंडरदेही ब्लॉक सेमी क्रिटिकल जोन में आ गए हैं। गुरूर ब्लॉक की स्थिति और भी गंभीर है, जो अब क्रिटिकल जोन में पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने इस समस्या से निपटने के लिए जल स्तर अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिला पंचायत बालोद गिरते जल स्तर को सुधारने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की जांच करेगी ईओडब्ल्यू। डिप्टी सीएम साहब बोले, घोटाले के दोषी बक्से नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की जांच ईओडब्ल्यू करेगी, जिसके बाद कांग्रेस ने बड़े नेताओं की संलिप्तता का आरोप लगाया है। इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि गड़बड़ी किसके कार्यकाल में हुई है और कौन कौन लोग इस गड़बड़ी के जिम्मेदार है। भारतमाला प्रोजेक्ट में सरकार ने अफसरों पर कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की जांच करेगी। घोटाले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सोना 700 बढ़कर 86,843 के ऑल टाइम हाई पर 72 दिन में 10,681 रुपये बढ़ा। चांदी 222 रुपये बढ़कर 98,322 रुपये प्रति किलो पर हुई। सोने की कीमत अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 700 रुपये बढ़कर 86,843 रुपये हो गया है। इससे पहले सोना 85,143 रुपये पर था। वहीं यहाँ पर 1 किलो चांदी यहाँ पर 222 रुपये महंगी होकर 98,322 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। 23 मार्च को मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा, यहां से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 23 मार्च 2025 को संचालनालय मछली पालन विभाग के अंतर्गत मत्स्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 23 मार्च 2025 को किया जाएगा। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट व्यापम cg.cgstat.government.in से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एनजीओ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, 2 गिरफ्तार। ब्लॉक को ऑर्डिनेटर बनाने के नाम पर लिए रुपये, अब तक 70 लाख की ठगी का खुलासा। सरगुजा जिले में एनजीओ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनजीओ से बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ा गया था और उन्हें ब्लॉक को ऑर्डिनेटर बनाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी की गई। कुछ लोगों को अन्य योजनाओं में निवेश के नाम पर ठगा गया। आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने करीब 70 लाख रुपए ठगी की पुष्टि की है। मामला मणिपुर थाना क्षेत्र का है। अंबिकापुर में महिला ने 396 रुपये में मंगाई ऑनलाइन साड़ी, पसंद नहीं आने पर लग गई 50,000 की चपत। मीशो शॉपिंग ऐप के माध्यम से साड़ी खरीदने के बाद उसे रिटर्न करना एक महिला को महंगा पड़ गया। अज्ञात शख्स ने महिला से रुपये रिफंड करने के नाम पर प्रोसेस कराया और 50,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली। ठगी की शिकार महिला ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त की हत्या, रायगढ़ में शराब पिलाकर रेलवे ट्रैक पर दी दोस्तों को मौत, फिर खुद दर्ज कराई रिपोर्ट। रायगढ़ में एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें अवैध संबंध के कारण दोस्त ने अपने ही दोस्त को मार दिया। पहले रेलवे ट्रैक पर बैठकर उसने दोस्तों को शराब पिलाई और बाद में खुद थाने पहुंचकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस मामले का खुलासा पुलिस ने किया है, मामला चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। 5वें चरण की सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू, 18 को जारी होगी डीएड अभ्यर्थियों की साला आवंटन की सूची। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग सहायक शिक्षक पद पर भर्ती कर रही है।
5वें चरण की भर्ती प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में की जा रही है। इसका आदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर बीएडधारी 2621 सहायक शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। उनके स्थान पर डीएड धारियों को 5वें चरण की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इस प्रक्रिया में पूर्व की भांति पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग का अवसर नहीं मिलेगा। शाला आवंटन की सूची विभाग के पोर्टल पर 18 मार्च को जारी की जाएगी। शाला आवंटन के बाद दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रायपुर में आईटी डिपार्टमेंट का सर्वे, प्राइवेट अस्पताल के संचालक पर 45 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा, 48 घंटे से अधिक चली कार्रवाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे में श्री नारायणा अस्पताल के संचालक डॉक्टर सुनील खेमका पर 45 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि टैक्स चोरी के लिए खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। डॉक्टर सुनील खेमका के अस्पताल और घर में आयकर की टीम ने 48 घंटे जाँच की। आयकर विभाग की 26 सदस्यीय टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें 8 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था।